हेलो माय डियर लिसनर, आई होप आपको स्टोरी पसंद आ रही होगी। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। अब आगे। अनाया परेशान सी उदास होकर अनिरुद्ध को ही ढूंढ रही थी, लेकिन उसे अनिरुद्ध कहीं भी नहीं मिला। उसने मायूस होते हुए कहा, कहाँ हैं आप? हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। हमने अनजाने में ही आपका पास्ट आपको याद दिला दिया। और वो मायूस हो कॉलेज के टेरेस पे चली गई। कॉलेज का टेरेस। अनिरुद्ध गुस्से में सिगार की लंबी लंबी कस ले रहा था। उसके दिमाग में बस अनाया की बातें गूंज रही थी। आप तेज सिंह ओबरॉय के बेटे हैं? आज उसे अपना यतीम चारों तरफ घूमता हुआ दिखाई दे रहा था। नहीं रहना मुझे तुम्हारे साथ, मुझे तुमसे डाइवोर्स चाहिए। तेज, ये क्या कर रहे हैं आप? हमारा बच्चा है तो मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। लेकिन क्यों तेज? उस औरत के लिए जो आपकी मिस्ट्रेस है। तड़ाक की आवाज से वो पूरा कमरा गूंज गया और उस रूम के बाहर खड़े 5 साल का बच्चा डर से कांप रहा था। तभी अनिरुद्ध के शोल्डर पर किसी ने हाथ रखा तो उसने उस हाथ को झटक दिया, जिससे वो इंसान दूर जा गिरा। ये कोई और नहीं, अनाया थी। जब अनिरुद्ध होश में आया तो वो जल्दी से अनाया के पास गया और उसे उठाया और कहा, तुम ठीक तो हो ना? कहीं लगी तो नहीं ना तुम्हें? अनाया ने ना में अपना सिर हिला दिया। अनिरुद्ध ने कहा, सॉरी, गलती हो गई। जब अनाया ने सॉरी सुना तो उसने अपनी नजरें उठा के देखी तो अनिरुद्ध की आंखें नम थी और वो वहां से जाने लगा। अनाया ने उसका हाथ पकड़ लिया। अनिरुद्ध ने बिना पीछे देखे कहा, अनाया, मेरा हाथ छोड़िए, मुझे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दीजिए। ये कहने के बाद वो अपना हाथ छुड़ाने लगा और हाथ छुड़ा जैसे ही आगे बढ़ा, अनाया ने पीछे से उसे एक छोटी बच्ची की तरह हक कर लिया और सुबकते हुए कहा, सॉरी, हम आपको हर्ट नहीं करना चाहते थे। आपको हमें जो सज़ा देनी है दे दीजिए, हमसे बदला लेना है ले लीजिए, ऐसा बिहेव मत करिए प्लीज़। उसके हाथ अनिरुद्ध के चेस्ट पे थे। आज अनिरुद्ध को बहुत ही सुकून मिल रहा था। आज उसे ऐसा लग रहा था कि उसके बेरंग सी दुनिया की अभी भी कुछ रंग बाकी है। आज उसे ज़िंदगी जीने का मकसद मिल गया था। अनाया को जब एहसास हुआ कि उसने क्या किया, वो तुरंत उससे दूर हो गई और उसके गाल शर्म से लाल हो गए। वो सॉरी बोल वहां से ऐसे भागी जैसे कोई भूत देख लिया हो। उसकी इस हरकत को देख अनिरुद्ध मुस्कुरा उठा और कहा, भाग लो जितना भागना है मिस अनाया, क्योंकि मैं तुम्हें खुद से कभी दूर नहीं जाने दूंगा और ना अब से तुम्हारे पास किसी को आने दूंगा। तुम पर अब सिर्फ अनिरुद्ध सिंह ओबरॉय का हक है। अनाया भागते हुए नीचे आ रही थी। तभी वो कॉलेज के कैंपस में किसी से टकरा गई और उसने डर से अपनी आंखें बंद कर। अनाया को जब एहसास हुआ कि वो नीचे नहीं गिरी तो उसे मजबूत बाहों ने थाम रखा है, तो उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली तो उसके सामने एक बेहद हैंडसम सा चेहरा था और उसकी नीली आंखें उसे ही देख रही थी। उस शख्स ने कहा, अगर आपको मेरी बाहों में रहना है तो बता दीजिए। ये सुन अनाया ने कहा, हमने कहा था आपसे, हमें अपनी बाहों में लीजिए, छोड़िए हमें। उस शख्स ने अपनी एक आईब्रो उठा उसे कहा, छोड़ दें आपको? हाथ छोड़ दीजिए। और उस शख्स ने एक झटके में छोड़ दिया और अनाया नीचे जमीन पे गिर गई और उसके मुंह से चीख निकल गई, आ! और बोली, जाहिल इंसान, ऐसे कौन छोड़ता है? चोट लग गई हमें। वो शख्स घुटनों के बल बैठा और बोला, मैं जाहिल हूँ? अनाया ने दांत पीसते हुए कहा, हाँ, आप जाहिल हैं। हमने छोड़ने को कहा था, पटकने को नहीं। वो शख्स खड़ा हुआ और अपना हाथ बढ़ाया उठाने के लिए। जैसे ही अनाया ने अपना हाथ आगे बढ़ाया, उस शख्स ने अपने हाथ को पीछे कर लिया और कहा, मैं जाहिल हूँ ना? और जाहिल लोग हेल्प थोड़ी करते हैं। ये बोल वो वहां से निकल गया। अनाया गुस्से में उठी और क्लास में चली गई। वो जैसे ही अपनी सीट पर आके बैठी, दिया उसके पास आई और कहा, यार तू कहाँ चली गई थी? तुझे पता है अमय वापस आ गया। अनाया दिया को कंफ्यूज सा चेहरा लिए उसे घूरते हुए पूछा, कौन अमय? हम किसी अमय को नहीं जानते। दिया ने एक्साइटेड होते हुए कहा, यार इस कॉलेज का मोस्ट डांसिंग हैंडसम बंदा जिसके पीछे कॉलेज की सभी लड़कियां दीवानी हैं। अमय सिंघानिया और अनिरुद्ध का दुश्मन, या यूं कहें उसका कंपटीटर। यार मैं एक बार उसके साथ डेट पे जाना चाहती थी। दिया की बकबक सुन अनाया की नींद आने लगी। अनाया ने दिया से कहा, बस कर मेरी माँ अपने ये अमय पुराण को। ये बोल वो कैंटीन में चली गई। कैंटीन जैसे ही कैंटीन में गई और चेयर पीछे कर बैठने को हुई, किसी ने पीछे से चेयर खींच दी और अनाया सीधे जमीन पर गिरी और इसकी चीख निकल पड़ी, आउच! उसने जैसे अपने पीछे खड़े इंसान को चेहरा देखा तो उसने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, तुम!
जाहिल इंसान, तुम्हारा दिमाग खराब है या दिमाग बेच आए हो? और उठते ही उसका कॉलर पकड़ उससे बोली, ये क्या हरकत की है तुमने? खुद को समझते क्या हो? राजा हो? ये शख्स कोई और नहीं, अमेश सिंघानिया था, जिससे अनाया कैंपस में टकराई थी। उसने मुस्कुराते हुए बोला, हाँ हूँ मैं राजा। तो तुम मेरी दासी बनोगी? दासी माय फुट, और तुम राजा नहीं राक्षस लग रहे हो। उसका कॉलर छोड़ कहा, हटो मेरे रास्ते से। और गुस्से में बड़बड़ाते हुए आगे जा रही थी और किसी से टकरा गई। बिना सामने वाले को देखे कहा, अभी 2 बंदर कम थे क्या जो तुम भी आ गए? आज का दिन ही खराब है हमारा, सुबह से ही सब गलत हो रहा है। पहले वो पागल, अब ये जाहिल। ये बोलते बोलते अनाया रुक गई और अपनी नजरें चुराने लगी और हिचकते हुए बोली, सॉरी, गलती हो गई। अनिरुद्ध उसे अपनी गोल गोल आंखों से घूर रहा था और उसका बाजू पकड़ उसे अपने करीब करते हुए कहा, मैं पागल, बंदर। अनाया ने एक मासूम से बच्चे की तरह अपनी गर्दन ना में हिलाई और वो कहा, नहीं, हमने आपको नहीं कहा। सच में? अच्छा, तुमने हमें नहीं कहा तो किसे कहा? बोलो। इससे पहले अनाया कुछ बोलती, उसे सब धुंधला धुंधला दिखाई देने लगा और दूसरे ही पल वो बेहोश होके अनिरुद्ध के ऊपर गिर गई। अनिरुद्ध ने देखा, वो घबरा गया और उसके गालों को थपथपाते हुए कहा, अनाया, क्या हुआ? अनाया? उसने तुरंत उसे अपनी बाहों में उठाया और कॉलेज मेडिकल रूम में लेकर चला गया। कॉलेज मेडिकल रूम। अनिरुद्ध ने उसे स्ट्रेचर पर लिटाया और वहाँ एक डॉक्टर आई। क्या हुआ इन्हें? डॉक्टर, ये बेहोश हो गई अचानक। ओके, आप बाहर जाएं, हम देखते हैं। अनिरुद्ध ने तो अनाया का हाथ छोड़ने को तैयार ही नहीं था। डॉक्टर ने फिर कहा, आप बाहर जाएंगे तभी मैं इनका चेकअप करूंगी। अनिरुद्ध बाहर चला गया। अभी वहाँ आया और उसने देखा अनिरुद्ध बहुत ही ज़्यादा परेशान होकर मेडिकल रूम के बाहर चक्कर लगा रहा है। क्या हुआ अनिरुद्ध? अनाया ठीक तो है? नहीं पता यार, वो मुझसे बातें कर रही थी और अचानक से बेहोश हो गई। अभी ने अनिरुद्ध के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, अनिरुद्ध ठीक हो जाएगी, वो इतना परेशान क्यों हो रहा है? अनिरुद्ध ने अभी को गले लग गया और कहा, यार मैं उसे नहीं खो सकता। वो आज जब उसने मुझे गले लगाया था तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे आज मेरी ज़िंदगी मिली है। मैं मानता हूँ मैंने उसके साथ गलत किया है, वो मुझे जो भी सज़ा देगी मैं मंजूर हूँ। ये सब बोलते हुए उसकी आवाज़ में उदासी और आंखों में नमी थी। अभी ने उससे अलग होते हुए कहा, ये क्या कह रहा है तू? क्या हो गया है तुझे? तू उसे जानता ही कितना है? मैं मानता हूँ मैं नहीं जानता, लेकिन मेरा सुकून है वो, ये मैं जानता हूँ। तभी रूम से आवाज़ आई, अंदर आइए। अनिरुद्ध सीधे अंदर गया और कहा, डॉक्टर वो ठीक है ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? डॉक्टर ने कहा, अनिरुद्ध रिलैक्स, क्या हो गया तुम्हें? और क्या लगती है ये लड़की तुम्हारी जो तुम इतने परेशान हो लेकर? जब अनिरुद्ध को होश आया कि उसने क्या कर दिया तो वो तुरंत बोला, मेरी बेस्ट फ्रेंड है डॉक्टर। डॉक्टर अनिरुद्ध को बहुत ही अच्छे से जानती थी। डॉक्टर ने एक नज़र उस पर डाली और कहा, आई होप कि वो आपकी बेस्ट फ्रेंड है। ये सुन अनिरुद्ध की आंखें नीचे झुक गई। एक बार फिर डॉक्टर ने कहा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वीकनेस की वजह से बेहोश हो गई। मैंने इंजेक्शन दे दिया है, अभी कुछ टाइम में इन्हें होश आ जाएगा और ये मेडिसिन